Hello and welcome friends. Today we will start with 1.4 taxonomic aids of our 11th NCERT first chapter The Living World. Okay, so first of all, study of plants and animals are added by various ways. यानी कि कई तरीक़ों से प्लांट्स और एनिमल्स की स्टडी हम लोग करते हैं. उसका जो एड्स है वो पढ़ने वाले हैं. आज हम लोग कैसे मदद मिलती है. दिस स्टडी ऑफ बायो रिसोर्सेज एंड बायोडाइवर्सिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बायो रिसोर्सेज और बायोडाइवर्सिटी की स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है. ये कहा गया है कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेंस एंड डिटेल लेबोरेटरी स्टडीज़ आर रिक्वायर्ड फॉर क्लासिफिकेशन. यानी कि अगर हम लोगों को क्लासिफिकेशन करना है तब हम लोग ये पढ़ रहे थे ना कि हम लोगों को क्लासिफिकेशन कैसे करना है, क्या उसका प्रोसीजर है. और तो हम लोगों को क्लासिफिकेशन करना है तो हम लोगों को कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेंस तो स्पेसिमेंस कलेक्ट करने होंगे. फिर उसके बाद डिटेल में उसकी लेबोरेटरी में स्टडी करनी होगी क्लासिफिकेशन के लिए. उसके बाद ही तो आइडेंटिफाई कर पाएंगे. फॉर दिस वी डिपेंड ऑन वेरियस एड्स. तो इसके लिए हम लोग वैरायटी ऑफ एड्स पे डिपेंड करते हैं. ओके, तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि किस किस चीज़ से हम लोग मदद लेते हैं क्लासिफिकेशन के लिए. ओके, इसीलिए उसको कहते हैं टैक्सोनॉमिक एड्स, क्योंकि ये टैक्सोनॉमी में या क्लासिफिकेशन में हेल्प करते हैं. तो वी शुड स्टार्ट विथ हर्बेरियम. हर्बेरियम इज़ वन सच एड where identified plants are dried, pasted on herbarium sheets. यानी कि उनको सुखाने के बाद पेस्ट कर देते हैं शीट्स पे. ओके, इट इज़ प्रॉपरली लेबल्ड एंड स्टोर्ड फॉर फ्यूचर रेफरेंस. उसको प्रॉपरली लेबल देते हैं और उसके बाद फ्यूचर रेफरेंस यानी कि भविष्य में ज़रूरत पड़ेगी तो उसके लिए फ्यूचर रेफरेंस के लिए रखते हैं. ओके, तो हर्बेरियम का हमने देख लिया कि प्लांट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए रखते हैं. और कैसे रखते हैं, पहले ड्राई करते हैं, फिर पेस्ट करते हैं कहाँ पर, हर्बेरियम शीट पर, और प्रॉपरली लेबल करते हैं ताकि फ्यूचर में भी इसका फ़ायदा उठा सके. ओके, नेक्स्ट है बॉटेनिकल गार्डन. बॉटेनिकल गार्डन्स आर प्लेसेस वेयर आइडेंटिफाइड प्लांट्स आर ग्रोन लाइव. यानी कि हर्बेरियम में क्या था, सुखा के और पेस्ट करके रखते हैं. यहाँ पर जो है ग्रोन लाइव यानी कि लाइव उनको ग्रो किया जाता है. प्लांट्स आर लेबल्ड विद द साइंटिफिक नेम, लोकल नेम एक्सेट्रा. यानी कि साइंटिफिक नेम के साथ और वहाँ के लोकल नेम के साथ उनको लेबल किया जाता है और ग्रो किया जाता है सामने. ओके, तो ऐसे कौन कौन से बॉटनिकल गार्डन्स हैं फेमस. क्यू बॉटनिकल गार्डन कहाँ पे है, इंग्लैंड में. इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा में. नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, इंडिया में. ओके, तो ये इम्पॉर्टेंट नेम्स हैं, आप याद रखिएगा. ओके, नेक्स्ट है म्यूजियम्स. म्यूजियम्स आर कॉमन इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस. डेफिनेटली म्यूजियम्स कॉलेज में भी सुना हमने और स्कूल में भी सुना, और वहाँ पे होते भी हैं कई कॉलेजेस और स्कूल में. प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज आर प्रिजर्व फॉर रेडी रेफरेंस एंड सी हाउ अ प्लांट और एनिमल्स लुक लाइक. तो रेफरेंस के लिए प्लांट और एनिमल को प्रिजर्व करके रखते हैं ताकि हम लोगों को पता चले कि प्लांट या एनिमल कैसा दिखता है एग्जैक्टली. ओके, द स्पेसिमेंस में भी प्रिजर्व्ड एज वेट और ड्राई. यानी कि गीले भी या सूखे भी, दोनों तरीके से स्पेसिमेंस रखे जाते हैं. स्केलेटन्स ऑफ एनिमल्स आर ऑल्सो प्रिजर्व इन म्यूजियम्स. तो म्यूज़ियम में हम लोग क्या करते हैं, स्केलेटन्स भी प्रिजर्व करते हैं. ओके, ढांचे भी म्यूज़ियम में हम लोग प्रिजर्व करते हैं. बिगर एनिमल्स और बर्ड्स आर ऑल्सो साइंटिफिकली स्टफ्ड एंड प्रिजर्व्ड. यानी कि बड़े एनिमल जानवर या फिर पंछी जो होते हैं वो भी साइंटिफिक तरीके से स्टफ़ किए जाते हैं. यानी कि पहले उनका स्पेस कम किया जाता है और फिर उनको प्रिजर्व किया जाता है. और इंसेक्ट्स को हम कैसे प्रिजर्व करते हैं, इंसेक्ट बॉक्सेस में पहले कलेक्ट करेंगे, फिर किल करेंगे, फिर उनको पिन करेंगे. ओके, टू सी एंड स्टडी द बिहेवियर ऑफ लाइव वाइल्ड एनिमल्स zoological पार्क्स आर सेटअप. तो हम लोगों को अगर प्लांट्स लाइव चाहिए तो बॉटनिकल गार्डन में. इसी तरह अगर हम लोगों को एनिमल्स लाइव चाहिए तो हम लोगों को कहाँ जाना है, zoological पार्क्स में. ऑल एनिमल्स इन अ जू आर प्रिजर्व्ड एंड प्रोवाइड एज फार एज पॉसिबल नेचुरल सराउंडिंग. यानी कि प्रिजर्व भी करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं और उनको नेचुरल सराउंडिंग देने की कोशिश करते हैं. ओके,
नेक्स्ट है की इस टैक्सोनॉमिक एड, की भी एक टैक्सोनॉमिक एड है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स के लिए। ओके, तो इसमें क्या होता है, सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ के बेसिस पे डिपेंड करती है ये, जैसे कि कितनी उसमें सिमिलैरिटी और कितनी डिससिमिलैरिटी, कितने सेम कैरेक्टर्स प्रेजेंट है और कितने डिफरेंट कैरेक्टर्स है। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आर कंसिडर्ड एंड पेड एज कपलेट, तो जो भी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स रहते हैं उसको कंसिडर करके और पेयर बना के रख देते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं कपलेट। की रिप्रेजेंट्स द चॉइस मेड बिटवीन द अपोजिट ऑप्शंस, सो वन इज एक्सेप्टेड एंड अदर ऑप्शन इज रिजेक्टेड। कि किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, चॉइस को रिप्रेजेंट करता है, किसके बीच में, दो अपोजिट ऑप्शन के बीच में। ओके, इसमें से एक को एक्सेप्ट किया जाता है क्योंकि डेफिनेटली अपोजिट है, तो एक को एक्सेप्ट किया जाएगा और दूसरे को रिजेक्ट किया जाएगा। ओके, ईच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड एज लीड, तो हर स्टेटमेंट जो की का होता है उसको हम लोग बोलते हैं लीड। सेपरेट कीज आर रिक्वायर्ड फॉर एवरी टैक्सोनॉमिक ग्रुप, तो हर एक टैक्सोनॉमिक ग्रुप के लिए अलग से कीज होते हैं। ओके, तो ओवरऑल क्या पढ़ा हमने की का, की क्या है, यूज होता है, टैक्सोनॉमिक एड है, आइडेंटिफिकेशन प्लांट का हो चाहे एनिमल का, उसके लिए किस बेसिस पे, सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ पे। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को कंसिडर करते हैं हम लोग एज अ पैर, उसको कपलेट बोलते हैं। की रिप्रेजेंट करता है दो अपोजिट ऑप्शन के बीच में चॉइस को, एक को एक्सेप्ट किया जाता है दूसरे को रिजेक्ट किया जाता है, और हर स्टेटमेंट जो की में प्रेजेंट होता है उसको हम लोग लीड बोलते हैं। हर ग्रुप, टैक्सोनॉमिक ग्रुप जो रहता है उसके लिए सेपरेट की रिक्वायर्ड रहती है। ओके, नाउ लास्ट, floras, manuals, monographs and catalogs are some other means of recording descriptions, यानी कि फ्लोराज हो चाहे मैनुअल्स हो, मोनोग्राफ्स हो, कैटलॉग्स हो, इसमें भी हम लोग डिस्क्रिप्शन रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कि फ्लोरा में क्या होता है, एक्चुअल हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स ऑफ अ गिवन एरिया, यानी कि हैबिटेट क्या है और डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ से कहाँ तक है प्लांट का गिवन एरिया में। ओके, हैबिटेट यानी कि आपको पता ही होगा कि किस पर्टिकुलर नेचर में वो रहता है, क्या खाता है, क्या पीता है, वगैरह वगैरह। और प्लांट्स के मामले में हैबिटेट देखा जाए तो क्या उसको क्लाइमेट चाहिए, ये सब उसको एक्चुअल हैबिटेट दिखाता है। दे प्रोवाइड इंडेक्स टू द प्लांट स्पीशीज फाउंड इन पर्टिकुलर एरिया, तो पता चल जाता है कि कौन कौन से प्लांट्स यहाँ पर प्रेजेंट है। ओके, मैनुअल्स गिव्स इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम एंड स्पीशीज फाउंड इन एन एरिया। इंडेक्स चाहिए तो फ्लोरा, ओके, और अगर स्पीशीज़ के बारे में जानना है कि कौन कौन से स्पीशीज़ प्रेजेंट है, प्लांट का इंडेक्स चाहिए तो फ्लोरास के अकॉर्डिंग जाएंगे, और इंडेक्स जानना है कि कौन कौन से स्पीशीज़ प्रेजेंट है पर्टिकुलर एरिया में, तो फिर हम लोगों को मैनुअल्स को रिफ़र करना पड़ेगा आइडेंटिफिकेशन के लिए, क्योंकि उसमें सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है। और मोनोग्राफ्स कंटेन इन्फॉर्मेशन ऑन एनी वन टैक्सॉन। मोनोग्राफ्स, मोनो का मतलब ये होता है एक, तो एक टैक्सॉन के बारे में, किसी के भी बारे में जिसमें इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है उसको बोलते हैं मोनोग्राफ्स। ओके, तो ओवरऑल हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा इन सब में हर्बेरियम पढ़ा हमने सबसे पहले। हर्बेरियम यहाँ पे क्या था, यहाँ पे प्लांट को ड्राई पेस्ट करके और स्टिक कर दे, ड्राई करके पेस्ट कर देते हैं हर्बेरियम शीट पे। ओके, फिर हम लोगों ने पढ़ा बॉटेनिकल गार्डन्स। ठीक है, बॉटेनिकल गार्डन्स में लाइव प्लांट ग्रो करते हैं। ओके, लाइव प्लांट ग्रो करते हैं, उसमें 3 इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, आप वो याद रखिएगा। उसके बाद हमने पढ़ा म्यूज़ियम। म्यूज़ियम में वेट और ड्राई दोनों कंडीशन में रखा जाता है, वेट एंड ड्राई दोनों कंडीशन में रखा जाता है प्लांट्स और एनिमल्स को, और ताकि पता चले बच्चों को कि कैसे दिखते हैं, कुछ किसी भी चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं तो वो चीज़ कैसे दिखती है, वो इसलिए स्कूल और कॉलेजेस में भी प्रेजेंट होता है। फिर ज़ूलॉजिकल पार्क पढ़ा, ज़ूलॉजिकल पार्क में पढ़ा हमने कि कैसे कैसे लाइफ हम लोग नेचुरल हैबिटेट देखना चाहें कोई भी एनिमल्स का
तो वो ज़ूलॉजिकल पार्क में देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पढ़ा हमने की, तो की के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ा। आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ होता है, किस बेसिस पे, सिमिलैरिटी डिससिमिलैरिटीज़ पे, और हर स्टेटमेंट को लीड बोलते हैं, और कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर एंड को कपलेट बोलते हैं, और यहाँ पर एक ऑप्शन एक्सेप्ट होता है, दूसरा रिजेक्ट होता है। ओके, तो हर एक के लिए जो चाहिए सेपरेट केस चाहिए, हर एक टेक्सोनॉमिक ग्रुप के लिए। नेक्स्ट हमने पढ़ी तीन चीज़, फ्लोरास, मैनुअल्स एंड मोनोग्राफ्स। ओके, तो ओवरऑल यही कंक्लूजन था। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।